नमस्कार, आप देख रहे हैं IMS टुडे और मैं खुशी राय आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेघा बंसल जी, जो कि कार रैली की चेयरमैन हैं, पास्ट एसोसिएशन सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच खुशी। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो तेजस्विनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका क्या गोल है? हम लोगों ने तेजस्विनी प्रोजेक्ट विमेन व्हीलिंग टू पावर, विमेन एम्पावरमेंट, सेफ एनवायरनमेंट और कैंसर को प्रोपागेंडा करने के लिए, उसके इन्वायरमेंट में उसका अवेयरनेस लेके आने के लिए हम देहरादून से चले हैं। और हमारी जो रैली है तेजस्विनी, वो रोपड़ में ख़त्म हुएगी। वी आर टेकिंग 7 days टू complete it and we are going to different cities. We are meeting girls and of colleges and schools and creating awareness for all these 3 projects. मैम, क्या रीज़न था जिसके चलते आपने तेजस्विनी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, क्या रीज़न था जिसकी तरफ आपने सोचा कि मुझे तेजस्विनी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए? तेजस्विनी हम लोगों का एक्चुअली इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 308 का प्रोजेक्ट है, जो 2 साल पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था। उसका गोल यही था कि जितनी लड़कियों को हम लोग एम्पावर कर सकें, उनके बीच में अवेयरनेस लेकर आ सकें, वो हम करें, जिससे कि यू हर्ड द सेइंग स्ट्रॉन्गर वुमेन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड। जितनी सशक्त नारियां होंगी, लड़कियां होंगी हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में, उतना ही हम लोग बेटर ऑपरेट कर सकते हैं, बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने अपने जीवन में। मैम, वन इंसिडेंट जिसको आपने देखा और लगा बहुत इमोशनल, जैसे आपने बहुत सारे स्टेट्स में रैलीज़ कर रखी हैं, तो मैम वो एक इंसिडेंट जिसको आपने देखा और सोचा बहुत दिल को आपको छू दिया हो, वो इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ ज़रूर। एक्चुअली ये रैली से रिलेटेड नहीं है, बट इंसिडेंट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। जब मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी 2014 एंड 15 में, तब हम लोगों ने परवाणु में एक आर्टिफिशियल लिम्स का कैंप लगाया था, जहाँ हमने 7.5 लोगों को आर्म्स और लेग्स लगवाए थे। तो वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनके दोनों पाँव नहीं थे, या जिनका कंधा से हाथ कटा हुआ था, या एल्बोज़ नहीं थी। तो उन लोगों को जब हम लोगों ने एम्प्यूटेड लेग्स दिए, एम्प्यूटेड ये लिम्स दिए, तो दे वर एक्चुअली लिटरली सो ग्रेटफुल एंड सो अप्रिशिएट कि वो आके रो रहे थे। हमारे मेंबर्स के लिटरली पैर छू छू कर बोल रहे थे कि आप हमारे लिए भगवान की तरीके से आए हैं। दैट वाज अ वेरी वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी एंड आई फेल्ट रियली रियली ब्लेस्ड दैट टाइम। इट वाज अ जेन्युइन फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड ऑलमाइटी कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोगों को इस तरह की ज़रूरतें नहीं हैं कि कोई आके हमारे को हाथ और पाँव तक दान करने के लिए आए। इट वाज नाइस। आपने बहुत सारे स्टेट्स में रैली की हैं, कार रैली की हैं, तो मैम आप देहरादून कहीं कहीं बहुत स्टेट्स में गई हैं, तो वहाँ पे लड़कियों की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? लड़कियों के बीच में हम लोग अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस चीज़ को समझती हैं दैट सेल्फ विमेन एम्पावरमेंट या सेल्फ एम्पावरमेंट, बीइंग स्ट्रॉन्ग, बीइंग ब्रेव, बीइंग ब्यूटीफुल, बीइंग लिविंग फॉर योर सेल्फ इज़ वन मेजर थिंग दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। ये बहुत सारी लड़कियां हैं जो समझती हैं, लेकिन जो बहुत नहीं समझ रही हैं उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मिशन ही यही है कि हम जाएँ और उनको एक्सप्लेन करें कि आप अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपका ब्रेव होना, आपका फियरलेस होना सबके लिए कितना लाभदायक है। मैम, आप अभी तक किसी ऐसी लड़की से मिली हैं जिनको ऐसा ही लग रहा हो कि नहीं यार हम वीक हैं, हम नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कुछ आपको क्या आपको ऐसा कुछ मिला, कोई सिचुएशन ऐसा कुछ? अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो आज से 10 साल पहले शायद मैं भी ऐसी ही लड़की थी, जो मैं अपने आप को बहुत वीक महसूस करती थी, और मेरे अंदर बहुत सारा डर था। जिस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं जवाब नहीं दे पाती थी, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती थी। बट इनरव्हील, ऑल थैंक्स टू इनरव्हील, इन्होंने बहुत ग्रोथ में हमारी मदद करी है, एंड बहुत मेजर डिफरेंसेस नाउ आई कैन फील विद इन माई सेल्फ। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब हम लोग अनाथ आश्रम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लड़कियाँ आज भी अपने टीचर्स के पीछे, अपना पेरेंट्स के पीछे छुप जाती हैं। क्योंकि उनको डर लगता है। उनको डर लगता है, किस चीज़ का डर लगता है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम उन सबको इस चीज़ से निकालने की कोशिश करें। इट्स अ स्लो प्रोसेस, ऑफ कोर्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट वन डे आई एम वेरी श्योर दैट वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल।
मैम रियली आप सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, उन सभी लड़कियों के लिए जो घर पे बैठी रहती हैं, अपने आप को कमज़ोर समझती हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप उन सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैम एट लास्ट आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो वो भी मतलब आपकी तरह बनना चाहें, जो मतलब वो भी आके आगे मतलब मोटिवेट करे, वो भी सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाए तेजस्विनी की तरह जिससे वो भी वुमेंस को एम्पावर कर सकें? मैसेज उन लड़कियों के लिए यही है कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को समझें। आप दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस। बहुत सारे लोग शायद आज ये कहेंगे कि अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हो या अपने लिए ज़्यादा सोचते हो तो आप सेल्फिश हो। दिस इज़ सेल्फ केयर। जब तक आप अपनी केयर नहीं करोगे आप औरों की केयर कैसे कर सकते हो? इज़न्ट दैट ट्रू? और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना है। जितनी एजुकेटेड लड़की होगी वो उतना ही अच्छा ऑपरेट करेगी अपने जीवन में। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अपेक्षा मैम ने अभी बोला कि एक लड़का को अगर हम शिक्षित करते हैं तो एक जना शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को एजुकेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। कैमरामैन खुशी वार्ष्णेय के साथ मैं खुशी, IMS टुडे।